वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन कैटेसिक्स में। आज का ये वीडियो एवरेज से ही रिलेटेड रहेगा। देखेंगे आज यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चन और नए ट्रिक्स जो कि आपके एग्जाम में ये फायदा कर सकता है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बेसिकली हम यहाँ पे आज थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, क्योंकि कल हम लोग ने देखा था पूरा बेसिक लेवल कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी वगैरह में पूछे जाते हैं। लेकिन मॉडरेट कहने का मतलब है कि कुछ क्लर्क लेवल के एग्जाम होते हैं जो कि आपके बैंकिंग में या एसएससी में पूछे जाते हैं, यहां से ऐसे प्रश्न। उसके बाद आखिरी जो होगा वहां पे सीजीएल लेवल का, यानी कि जो भी पीओ, एसओ या फिर सीजीएल लेवल की जितने भी परीक्षाएं होती है वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिनारियो। और कल हम लोगों ने देखा था एवरेज में, क्लास 1 जो देखा था उसमें लास्ट किया था कि नेचुरल नंबर के जरिए जैसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसको कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, और इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर n लगातार, है ना, n लगातार यानी कि क्रमागत n लगातार संख्याओं, विषम संख्याओं का औसत अगर आपको दिया रहे और बोले कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो आप क्या ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे? या फिर बोल दे कि औसत ही ज्ञात करें, ठीक है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? ये चीज नोटेबल होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भाई मेरे कि प्रथम या पहले या शुरुआती, कुछ भी बोले, है ना, क्या है वर्ड यहाँ पे, तो फर्स्ट, ठीक है, या फिर बोल दे कि स्टार्टिंग, ठीक है, या फिर बोल दे कि शुरुआती हिंदी में, ठीक है, या फिर बोल दे कि पहले, है ना, ऐसे बोल दे कि इन चार वर्डों का इस्तेमाल करे और बोले कि पहले जो सात विषम यानी कि क्या, ऑड संख्या, सात विषम संख्या का औसत निकालें। थोड़ा सा वर्डिंग पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए, सात विषम संख्या का औसत निकालिए। कैसे? तो प्रथम बोल सकता है, स्टार्टिंग, शुरुआती, या पहले बोल सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे, मैं इसको लिख देता हूं, आप शुरुआती या पहले लिख देता हूं, तो आप इसको पकड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले सात विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मैंने बोला कि प्रथम से बोले, जब भी शुरुआती से बोले तो हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। ये हमारे क्या है, विषम संख्याएं हैं पहले से लेकर, ठीक है। तो ये इसका हम औसत कैसे निकालते हैं? तो किसी भी विषम संख्या का या सम संख्या का औसत निकालना होता है, हम लोग क्या करते हैं, औसत बराबर क्या होता है भाई, औसत बराबर क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग, 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13, 9 छूट गया क्या, 9 जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, 9 + 11 + 13, ठीक है, इसको ऐड करके और टोटल से भाग देते थे तो औसत हमारा निकलता था। लेकिन कल के वीडियो में मैंने एक और ट्रिक बताया था आपको कि जब भी ऐसा औसत निकालने को बोले तो आपको क्या करना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 औसत निकालते थे ऐसे, बोलिए, तो 13 और 1 14, 14 बटे 2 यानी कि 7 जो है इसका औसत आएगा। देखिएगा बेसिक मेथड से भी यही आएगा। 13 और 10, 23, 1 24, 24 और 9, 24 और 9 हो जाएगा 33, 33 और 7 कितना हो जाएगा, तो 40, 40 और 9 ये हो जाएगा 5 3 8 1 9, तो 49, 49 बटे 7 यानी कि हमारा यहां से भी आंसर 7 आ रहा है। तो आपने देखा विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। आपको मैंने ट्रिक से भी बता दिया था कि पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, ये हम निकाल सकते हैं। इससे क्या, एवरेज निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे भी निकाल लीजिएगा या ऐसे भी निकाल लीजिएगा। संख्या ज्यादा हो तो क्या कीजिएगा, यहां पे आंसर 7 आया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और नोटिस कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, इधर से हमारा 3 संख्या है, इधर से हमारा 3 संख्या है, बीच में कौन बचा, तो 7। तो जो मीन होता है यानी कि जो माध्य होता है वही हमारा औसत होता है। ये भी कल मैंने बताया था आपको। माध्य जब निकालते हैं तो वो क्या होता है, औसत ही होता है। तो माध्य यानी कि हमारा 7, वहां से भी आप एक लाइन में 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 चीजें बता दी मैंने आपको औसत निकालने में। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे बोल दे भाई मेरे कि 7 की जगह पहले प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा,
माफ कीजिएगा, संख्या का औसत क्या होगा। तो कैसे निकालिएगा, तो आपने बताया था सर कि पहला जोड़ अंतिम बटे में 2 औसत, यही निकालने का आपने फॉर्मूला बताया था भैया। बोले हाँ बिल्कुल बताया था। तो आप क्या करेंगे, पहला संख्या प्रथम से बोल रहा है प्लस 100 बटे में 2 यानी कि 101 बटे में 2 यानी कि हमारा कहना 2 पचे 10 और 0 2 पचे 10 0, इतना आंसर आएगा भैया। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, लिख लीजिए आंसर ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा। कारण क्या है सुनिएगा, यहां बोला गया कि ये गलत है आंसर, ठीक है ये गलत है। और यहां क्या बोला गया है कि पहला 100 विषम संख्याओं का औसत, तो पहला तो ठीक है विषम है हमारा, लेकिन अंतिम क्या ये विषम है क्या, ये विषम है क्या, नहीं ये सम संख्या है। तो विषम संख्या कौन होगा, 99 होगा। तो अब जोड़िए और इसको 2 से भाग दीजिए, तो 100 बटे 2 यानी कि 50 जो है आपका आंसर सही होगा। समझ गए। चलिए ये मैं आपको इसलिए बताया कि ये चीजें कहीं भी रहे ऐसा तो समझिएगा। विषम बोले तो देख लीजिएगा भाई अंतिम जो हमारा विषम है या नहीं, सम बोले तो देख लीजिएगा कि सम है या नहीं। अगर सम नहीं होगा तो उसको सम आगे पीछे वाला जरूर लीजिएगा, उससे पहले कौन सम होगा। सपोज मान लीजिएगा यहां बोलता कि 101 है ना, और यहां बोलता कि सम संख्याओं का औसत निकालिए, ठीक है इसी में समझा दे रहा हूं समझिएगा। तो ये तो हमारा क्या है, एक विषम संख्या है ना 101, तो सम संख्या क्या होगा, पहले 100 होगा 100 होगा, तो 1 प्लस 100 बटे में 2 करेंगे, 101 बटे 2, ये हमारा आंसर होगा सम संख्या निकालने का, ठीक है। और अगर बोल दे कि यहां पे देखिए, अगर यहां पे बोल दे कि 99 है, पहले 99 सम संख्याओं का औसत निकालिए, तो 99 हमारा क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या यानी कि जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो पहले 99, तो 99 से पहले यानी कि 1 प्लस 98 जो हमारा क्या है, तो सम संख्या है, तो सम ही तो बोल रहा है यहाँ पे, बटे में 2 कर दो, तो अब ये 99 बटे 2 जो हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा, ठीक है। ओके क्लियर। अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि 301 से 1501 तक का सम संख्या बताए। अब यहाँ पे प्रथम वाला सिस्टम हट गया, या फिर पहला या फिर फर्स्ट, ये वाला हटा दिया मैंने, ठीक है ये हटा दिया सिस्टम। अब बीच से कहीं से कुछ क्वेश्चन उठा ले, बोले वहां पे कि 301 से 1501 तक के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं उसका औसत बताइए, एवरेज बताइए। अब क्या करेंगे सर यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला है सम संख्या। 301 सम है क्या, नहीं, तो हम चलेंगे 302 पे, प्लस अंतिम संख्या क्या है 1501, ये सम है क्या, नहीं भैया, तो इसको हम लोग ले लेंगे 1500, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जोड़ देंगे, बटे में 2 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो औसत निकल कर आ जाएगा भैया। जी हाँ जोड़ दीजिए इसको, 1500 3 1800, 2 बटे 2, 9 बार जाएगा 0, 1 बार जाएगा, ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, औसत, ठीक है। अगर यही बोल दे कि 301 से लेकर 501 तक विषम संख्याएं बोल दे, अगर यहां पे बोल दे कि विषम संख्याएं का संख्या का औसत बताइए, तो विषम संख्या तो ये ऑलरेडी है ही, तो 301 जोड़ 1501 बटे में 2, कोई दिक्कत, दोनों ही विषम है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 1500 और 300 1800, 1800 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये भी बटे 2, ये भी आएगा आपका 901, ठीक है। ये अभी आपका आंसर 901 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलिए तो ये आपको पता लग गया कैसे निकालते हैं, कि अगर बीच से भी क्वेश्चन उठा के दे तो अब बना देंगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं, एक और टाइप लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का, थोड़ा सा मॉडरेट पे चलते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि यदि 7 लगातार, ये लगातार का मतलब होता है इंग्लिश में कंसेक्यूटिव, ठीक है, यानी कि 7 लगातार, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि 7 लगातार क्या, 1 3 5 7 9 11 और 13 विषम संख्या है, ठीक है, ये हमारा विषम संख्या है। अच्छा लेकिन क्वेश्चन में कुछ बदलाव है,
तो 7 लगातार विषम संख्या का औसत दे दिया है यहां पे, उसमें औसत निकालना था, अब औसत हमें मिल चुका है। ओके, तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल पूछता है अक्सर एग्जाम में, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, हर तरह का क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, आराम से पूरा सिलेबस खत्म होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा क्या है, 7 लगातार विषम संख्या है, तो माध्य यानी कि जो औसत होगा इसका भाई मेरा ये होगा 7। ठीक है सर, कैसे होगा मैं आपको बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहला संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे में 2 निकाल लीजिएगा, 7 आएगा। तो ये हमारा क्या है, औसत है, और औसत हमारा यहां पे दिया हुआ है 63। ठीक है, तो इसको अगर हम x मानते हैं भाई, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, तो x अगर इसको मानते हैं, इस औसत 7 को हम लोग x मानते हैं यहां पे, तो ये जो हमारा संख्या क्या हो रहा है, x+2 हो रहा है, x+4 हो रहा है, यह 7 + 4 11 होगा ना, और x प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 7 + 6 7 6 13 हो जाएगा, ये ऐसे जोड़ेंगे तो। पीछे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x-2 यानी कि 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे हो रहा है 7 - 4 हो रहा है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, या 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x-6 हो जाएगा। ये हमारी सारी संख्याएं हो गई। बोलिए कोई दिक्कत, यही चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ना ही मैथमेटिकल कोई दिक्कत यहाँ पे हो सकता है। ये हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है 63 दिया हुआ है भाई। ठीक है, औसत क्या दिया है हमारा, इस पूरे 7 लगातार संख्याओं का औसत क्या दिया है, तो 63 दिया है भैया। 63 दिया है तो बाकी की संख्याएं निकल सकती हैं, 63 2 65, 65 2 67, और ये 69 पीछे की संख्याएं निकल सकती हैं, बिल्कुल निकल सकती हैं। 63 में से 2 जाएगा 61, 61 में से 2 जाएगा 59, 59 में से 2 जाएगा 57। तो हमारे पास 7 ऐसी कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार ऐसी संख्याएं मिल गई जिनका औसत क्या है, 63 है। कोई दिक्कत जी, हमें ऐसी 7 कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार ऐसी 7 विषम संख्याएं मिल गई जिनका क्या है, जिनका औसत हमारा 63 है। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है यहाँ पे, भैया 69 दिख रहा हमें, तो बड़ी संख्या हमारा 69 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 69 इज द राइट आंसर। यही क्वेश्चन में बोल दे, दूसरा क्वेश्चन है ये, यही क्वेश्चन में बोल दे कि तो छोटी संख्या बताएं, छोटी संख्या बताएं, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटा इस पूरे सीरीज में हमारे 57 है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 57। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, है ना। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे प्रश्न आपके, और पूछे जाएंगे एग्जाम में ऐसे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नया क्वेश्चन लेते हैं, और कुछ नया टाइप है ये। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, वही है क्वेश्चन उसी प्रकार का आएगा लेकिन पलट के आएगा। ठीक है, बोला गया है कि यदि 7 लगातार सम संख्या है, सम संख्या यानी कि जो संख्या 2 से कट जाए, ठीक है, लगातार सम संख्याओं का योग दे दिया है 532। भाई मेरे 7 ऐसी सम संख्या कौन कौन सी होगी आपको पता है। देखिए, अगर बेसिक से बताऊंगा तो एक मेथड बेसिक से और एक शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा, दोनों मेथड बताता हूं। ठीक है, तो हम लोग इधर बेसिक्स वाला पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, यहां इधर बेसिक बता देता हूं। तो 7 लगातार सम संख्या, तो सम संख्या हमारा 2 से शुरू होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, और ये 14 होगा। 7 हो गया, ये टोटल 7 है। तो मैंने क्या बोला, इसको आप लोग x मान लो, या a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो। इधर क्या हो रहा है, x+2 हो रहा है भैया, x+3 हो रहा है, x+4 हो रहा है। ठीक है, सॉरी, x+4 हो रहा है, x+6 हो रहा है भैया। ठीक है, कोई दिक्कत। इधर क्या हो रहा है, x-2 हो रहा है, x-4 हो रहा है, और x-6 हो रहा है। यही चीजें हो रही है। तो ये हमारा पता नहीं अभी। ठीक है, ये हमें इसमें पता है कि 8 जो है इसका औसत है इन 7 सम संख्याओं का, लेकिन हमें यहां नहीं पता है कि ये x क्या है, इसका वैल्यू क्या है। तो x कैसे निकालेंगे, औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकलेगा, सिंपल सा है कि औसत बराबर होता है
औसत बराबर होता है कि जो भी योग होता है और जो भी जितनी संख्याएं होती है, तो इन 7 सम संख्याओं का योग दिया हुआ है यहाँ पे 532। कोई दिक्कत? 532/7, कुल संख्याएं 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहां से हमें निकल के आ जाएगा भैया 76। तो x का वैल्यू निकल गया 76। ठीक, देखिएगा बहुत ही आसानी से 76 पता चल गया आपको। अब हमें क्या निकालना है? तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो ये प्रथम 4 है, इनके प्रथम 4, उसके तो बाद के हैं ये सब। तो 76 के पहले यहां पे देखा जाए तो x - 2 करेंगे, 76 में से 2 करेंगे तो हमारा क्या होगा 74, ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 70। तो ये हमारे पास 4 जो कंसेक्यूटिव यहां पे पहले 4 संख्याएं हैं, सम संख्याएं, तो इसका औसत क्या होगा। तो भाई मैंने बोला कि जो माध्य होता है वही औसत होता है। तो यहां बोले 70, 72, 74 और 76 में माध्य कैसे निकले हुए? 4 अंक है ये। तो आप लोग बिल्कुल सवाल उठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सवाल क्यों उठाना है ये देखिए। ये 70 है, 70 के बाद यहाँ 71 होगा, यहाँ पे 72 है तो ये 73 होगा, यहाँ 74 है तो यहाँ 75 होगा। अगर हम लोग देखें कि क्रमागत संख्याएं देखें तो 72 और 74 के बीच में जो हमारी संख्या होगी यानी कि 73, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 72 और 74 के बीच में, इधर से भी 2 संख्याएं और इधर से भी 2 संख्याएं, तो हमारा जो माध्य है वही तो हमारा औसत होता है। तो माध्य क्या हुआ यहाँ पे 73। ऐसे नहीं होता है, समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिएगा, ट्रिक देखिए, ट्रिक। ठीक है, आपके पास औसत कैसे निकलता है? बोले भैया टोटल सम होता है, वो दिया गया है हमारे 532। उसके बाद कुल संख्याओं से भाग दे दिए, यानी कि 7 नंबर है, बोल रहा 7 लगातार है तो 7 नंबर मिल गया हमें, टोटल संख्या 7 हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा 76 औसत निकल गया। अब बोल रहा है पहले 4 सम संख्याएं, तो 76 से पहले 4 कौन कौन है? तो 74 है भैया, सम संख्या बताना है। ठीक है, सम संख्या बताना है। 74 है, 72 है और 70 है। ठीक है, क्या है हमारा 76 से पहले कौन कौन सी सम संख्या है? तो 74 है, 72 और 70 है। अब ये हमारे पास जब संख्या मिल गया तो हम इससे औसत भी निकाल सकते हैं इसका, चारों का। इन चारों को जोड़ के बटे 4 से भाग दे देंगे, या फिर प्रथम और ये दोनों ही हमारा क्या है, सम संख्या है, दोनों ही सम संख्या है, तो प्रथम और अंतिम दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो ये हो गया 6 और ये 7 7 14 बटे 2, तो 7 दूना 14, 7 3 6, 2 3 6, तो 73 यहां से ऐसे भी निकल गया, ये ट्रिक से बन गया। और यहाँ पे क्या है, तो यह भी ये ट्रिक ही एक तरह से, ये हमारा माध्य आपको पता है क्या होता है कि दोनों जितने भी संख्याएं होंगी इनके बीच का यानी कि जो मीन होगा वही आपका क्या होगा, एवरेज होगा। तो आंसर हमारा 73 यहां से पता चल गया, यहां से पता चल गया क्या ये 73, तो 4 सम संख्याओं का औसत है ये 73। ठीक है, 4 सम संख्याओं का, ये 4 सम संख्या है 76 के पहले, 76, 74, 72 और 70। तो ये क्या है, हमारे चारों सम संख्या है। x निकल गया हमारा यहां से औसत, तो इसके पहले तो ये चारों का हम लोग क्या निकाल दिए, औसत, ये इसका औसत निकाल दिए फिर। ठीक है, तो ये औसत हमारा 73 यहां से आ गया, यहां से भी आ गया, दोनों तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी में, लेकिन इसको देखते से ही आंसर आपको बता देना चाहिए। बहुत इजी है, जो कि मैंने अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाया है वो क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए एसएससी में पूछा गया आपके, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। बोला जा रहा है कि 6 लगातार सम संख्या यानी कि इवन नंबर यानी कि 2 से वो कट जाएगा। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है सर। ठीक है, 6 लगातार सम संख्या का औसत दिया है 51। औसत क्या होता है भैया, जो हमारा माध्य होता है, जो हमारा मीन होता है किसी भी संख्या में। तो 6 संख्याओं का मीन कैसे होगा भैया, तो मान लीजिए कि 51 है, तो 51 तो हमारा क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, इससे पहले हमारा सम संख्या क्या होगा 50, इसके बाद क्या होगा तो भैया 52। ठीक है, ये हमारा 50 भी एक सम संख्या है और ये 52 भी सम संख्या है। ठीक है, इसके पहले देखें तो 48 है भैया, इसके बाद देखें तो यहाँ पे क्या है, तो 54 है जो कि सम संख्या है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास 1 3 और 2 5 ही और है। ठीक है, तो हमारा एक और लेते हैं 6। ठीक है,
और इधर भी एक हम ले लेते हैं 56। ठीक है, ये हमने क्या किया कि 6 लगातार 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही सम संख्या हुआ आपका। ये तो इसका माध्य है, इसका तो औसत है। ये क्या है? ये औसत है इसका। इन 6 कंसेक्यूटिव यानी कि 6 लगातार सम संख्याओं का मैं बोल दूं अगर कि 6 लगातार सम संख्या क्या होगा, तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे x मान लेते हैं तो ये x - 2 होता, x - 4 होता, x - 6 होता, ये x + 2 होता, x + 4 होता और x + 6 होता। यही होता ना, यही होता। और ये हमारा दिया हुआ 51, तो 51 यहाँ पे रखा है और ये 50, ये हमारा सॉरी 50 हो जाता है, ये 48 है 46 इसके बाद। तो ये 6 लगातार कंसेक्यूटिव यानी कि 6 लगातार आपका क्या है? सम संख्या है। ठीक है, 46 48 50 52 54 और 56, जिसका माध्य क्या है? जिसका माध्य 51 है, यानी कि औसत क्या है? जिसका 51 है। ओके, यहां तक सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब बोल रहा है तो अगला 7 लगातार सम संख्या का योग। अगला यानी कि बोल रहा है नेक्स्ट, यानी कि इसके बाद है ना अगला। अगर ये बोलता कि वही कि लास्ट 7 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो लास्ट यानी कि ये लास्ट, अगला बोला यानी कि नेक्स्ट। ठीक है, इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश में वहां पे लिखा रहेगा नेक्स्ट। तो 56 के बाद देखें तो 56 के बाद 7 लगातार है ना, तो 56, उसके बाद 58 होगा, उसके बाद 60 होगा, उसके बाद 62 होगा, उसके बाद 64 होगा, उसके बाद 66 होगा। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 और एक आपका 68 हो जाएगा। ये हो गया। तो इनका बोल रहा है कि 7 लगातार सम संख्या है, ये समी है संख्या, सारे सम संख्या ही है, तो इसका औसत क्या होगा? तो देखिए 2 इधर है, 3 इधर है, 3 उधर है, तो इसका ये औसत होगा, तो आंसर हमारा 62 हो जाएगा। ठीक है, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सिंपल मैंने लाइन से ही बना दिया है ना, एक लाइन ये खींचा, एक लाइन ये खींचा, बन गया। बस आपको समझाने में इतना समय लगा, वरना 1 सेकेंड का ये आंसर देने के योग्य था, बिना कॉपी कलम उठाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी मजा आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल हाई चलते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, देखिए बोला गया है कि 4 संख्या है आपके पास। ठीक है, 4 संख्या है जिसमें कि पहले 3 है ना, फर्स्ट पहले 3 का औसत ठीक है क्या है? 17 है। अंतिम 3 का संख्या जो है, अंतिम 3 यानी कि जो लास्ट से अगर देखें 3 तो उसका संख्याओं का औसत है 19। ठीक, और अंतिम संख्या दे दिया गया है 21। तो पहला संख्या बताइए, कितनी जल्दी बना सकते हैं आप लोग? ठीक है, देखिए सारा क्वेश्चन बताऊंगा बिल्कुल, और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके अलावा फालतू कुछ नहीं। जो चीजें आपकी बेसिक है, एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन उठा के आपको बता रहा हूं, और बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। फिर भी अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, घर पे जाके RS अग्रवाल का बुक उठाइए, सबसे बेस्ट है, उठा के बनाइए, एक एक क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ाया है। तो क्वेश्चन यहां समझिएगा, 4 संख्या भैया हमारे पास A है, B है, C है, D है, कोई दिक्कत नहीं। 4 संख्या है, बोल रहा है कि पहले 3 संख्या का औसत हमारा 17 है। प्रथम 3 संख्या कौन है? A B C है भैया। तो A B C का औसत क्या है हमारा? क्या है हमारा औसत? क्या है? 17 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं भैया। अंतिम 3 संख्या का औसत, इसको कैपिटल से हटा के स्मॉल कर लीजिए, है ना, ये क्योंकि मैं स्मॉल में ही लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए लिखा था। A B C D में से अंतिम 3 का यानी कि क्या है हमारा? B C D है, तो B जोड़ C जोड़ D बटे में 3, ये क्या है हमारा? औसत कितना है? तो 19 है। औसत ऐसे लिखते हैं ना, जिसका भी बोले उसका सम बटे में जितनी संख्या का बोले, ठीक, उसको मैंने 19 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम संख्या हमारा जो D दिया है उसका वैल्यू हमको 21 दे रखा है यहाँ पे। ओके भैया, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा, 17 तिया 51, और यहाँ पे B प्लस C प्लस D क्या हो जाएगा? 19 तिया 57 हो जाएगा, 57। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे D का वैल्यू दिया है,
तो हमारे पास इन दोनों समीकरण में डी किस में है, इसमें है, तो अब यहां पर रख दीजिए b प्लस सी इज इक्वल टू 57 माइनस 21 कर सकते हैं, इस डी को इधर भेज देंगे तो 57 में से 21 घट जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा b प्लस सी का वैल्यू, तो आ जाएगा भैया 6 और 5 में 2 गया 3, 36 आ जाएगा। b प्लस सी का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 36 आया। अब इस 36 को हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या, तो a का वैल्यू निकल जाएगा क्या, 51 में से 36 घटा दीजिए तो a का वैल्यू आ गया भैया 11 में से 6 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 15। जब a का वैल्यू पता चल गया हमें, तो हमारा क्या पूछा था क्वेश्चन में कि पहला संख्या क्या होगा, तो पहला संख्या हमारा क्या होगा, 15 होगा। योर आंसर। कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप सारा संख्या अगर पूछ ले तो वो भी निकाल सकते हैं। बोलिए, b प्लस सी जब पता है, a प्लस पता है आपको और b प्लस सी प्लस डी भी पता है, तो a b c d भी पता चल जाएगा। कोई भी संख्या पूछ दे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। इनफैक्ट यही नहीं, इसमें क्वेश्चन में जोड़ भी देगा कि पहला संख्या मिल गया है तो पहला और दूसरा संख्या। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, बोला गया है भाई कि 5 लगातार विषम संख्या का औसत क्या है, हमारा 27 है। 5 लगातार विषम संख्या, ठीक है, जिसका औसत क्या है, 27 है। ओके, 27 क्या है, विषम संख्या खुद है, बिल्कुल सही है। तो 27 को हमने क्या माना, x माना, x माइनस 2 करेंगे। जी हाँ, क्या आएगा यहाँ पे, 27 में 2 जाएगा 25 आएगा भैया। x माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, हमारा आ जाएगा 27 में से 4 गया, जी हाँ 23 आ जाएगा भैया। इधर भी कर लो, x प्लस 2 कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया हमारा, तो 27 2 29 आ जाएगा। ये भी क्या है, हमारा एक विषम संख्या है। x प्लस 4 कर लो तो 27 4 31 आ जाएगा। तो ये 5 संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5, तो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत बिल्कुल 27 है सर हमारा। ओके, यदि क्रम आरोही क्रम में हो, बिल्कुल है, देखिए आरोही में ही, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में 23 25 27 29 31, है ना। ऐसा नहीं हो रहा ना कि यहाँ पे बीच में एकदम से 30 हो गया फिर नीचे 27 हो गया, बढ़ते क्रम में है। तो ये हमारा आरोही क्रम में है, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 3 संख्या कौन कौन है, 23 है, 25 है और 27 है। तो इसका क्या निकालना है, औसत नहीं निकल जाएगा, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो, या फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं 7 3 10 5 15, 2 2 4 2 6, 6 1 7/3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या है ना कि एवरेज से तो क्वेश्चन है ही, प्लस इसको बोलेंगे एज वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन में यानी कि आयु उम्र वाले क्वेश्चन में एवरेज की जरूरत पड़ेगी आगे इसका, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं बोलूंगा जब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन इजी नहीं है, मॉडरेट लेवल से भी ऊपर है। ठीक है, तो ये आपके पीयू में भी एग्जाम में या फिर एसओ के एग्जाम में या सीजीएल लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन बनाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बोला गया है कि 5 वर्ष पहले ए और बी का औसत आयु, ए और बी का औसत आयु 18 है। ठीक है, अच्छा ये हम लिख लेते हैं पहले भाई, ए और बी का औसत आयु अगर हम निकालें ये 18 है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो हम अगर इस चीज को लिख दें 5 साल पहले, यानी कि बी में भी 5 साल पहले और बटे में 2, तो कोई दिक्कत है क्या, 5 साल 5 साल दोनों में से घटा दिया मैंने। ठीक है, तो 5 साल पहले औसत आयु यही होगी, ये निकलेगा समीकरण। ओके भैया, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, a प्लस बी माइनस 10, और ये 2 को इधर गुना भेज दीजिए 36। ठीक है, तो a प्लस बी हमारा क्या निकल कर आ जाएगा भाई मेरे, आ जाएगा भैया 46। ठीक है, ये हमारा 46 आ गया, 10 उधर जाएगा तो चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा, बहुत लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, बनाना शुरू कर देते हैं और क्या निकालना है वही नहीं पता रहता उनको। ठीक है, तो नेक्स्ट बोल रहा है कि वर्तमान में
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि 4 लोग हैं यहां पे। वर्तमान में ए बी सी डी की औसत आयु 24 दी हुई है। तो ये तो हमने 5 साल पहले का निकाल लिया। अब वर्तमान की बात करते हैं यहां पे। तो ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी बटे में 4 करेंगे, ठीक है। इसका औसत दिया गया है 24, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो इसको निकाल लो, ए प्लस बी जोड़ सी जोड़ डी इज इक्वल टू 96। ये उधर जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास पता है 46 है, तो सी प्लस डी निकल जाएगा, इधर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। ओके, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन बनाना हो उसको सिलसिलेवार ढंग से पढ़िए, पहले लैंग्वेज समझिए कि बोल क्या रहा है। हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में, अरे सब हड़बड़ा के बनाते हैं यार। वहां पे एक क्वेश्चन आप सही कीजिएगा, लोग 4 क्वेश्चन गलत करके आएंगे, लेकिन आपका सही उत्तर आपको नंबर ज्यादा देगा। पता है ना कि सही उत्तर का सही नंबर का 1 नंबर मिलता है और गलत उत्तर से 0.25 ही नंबर काटा जाता है। तो आप वहां पे आराम से बनाइए, भले ही हम 20 क्वेश्चन बनाएंगे, भले ही हम 15 क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन सही बनाएंगे, एक्यूरेसी की बात करेंगे हम लोग। तो यहां पे देखिएगा आगे क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष के बाद सी और डी की औसत आयु क्या होगी। कितना निकला 50। आगे क्या बोल रहा है 8 वर्ष के बाद सी और डी की औसत आयु क्या होगी, औसत पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रेजेंट निकला, 8 वर्ष के बाद क्या होगा। तो यहां पे देखिएगा, अब ये हमने पास्ट देखा, प्रेजेंट देखा, अब फ्यूचर की बात हो रही है। तो 8 वर्ष के बाद इनकी आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो 8 वर्ष के बाद दोनों की उम्र बढ़ेगी, सी में भी 8 साल जोड़ेंगे और डी में भी 8 साल जोड़ेंगे भाई, ठीक है। तो 8 क्या होता है 16। तो इन दोनों का उम्र का जोग जो था 50 था, तो सी प्लस डी हमारा 50 था, इसमें 16 वर्ष और ऐड कर दो, कितना आया 66 वर्ष भैया आ गया। तो 8 दोनों साल बढ़ेगा ना, दोनों लोग बढ़ेगा 8 साल, तो ये भी 8 साल का, ये भी 8 साल और बढ़ गया, तो 16 इनका उम्र में और ऐड हो गया, ठीक है, दोनों की उम्र में, ठीक है, एक के नहीं दोनों की उम्र में। तो 16 यानी कि 66 आया। तो इसका एवरेज क्या होगा, 2 लोगों का है तो बटे में 2 कर दो, यानी कि 33 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 लोगों का निकालना था औसत, तो औसत में 2 से भाग दे दिया 33। तो क्वेश्चन समझ गए ना, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हुआ है इन सभी प्रश्नों में आज के, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, वहां पे आपका सॉल्व किया जाएगा। और एक एक करके हम लोग बेसिक लेवल से टफ लेवल यानी कि मॉडरेट से हाई लेवल तक जाएंगे, सारे क्वेश्चन देखेंगे एवरेज में। एवरेज खत्म होगा, उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, लेसन 3 यहाँ पे। लेसन 2 में ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रहा हूं अभी नंबर सिस्टम का, लेकिन जाके आप लोग सारा वीडियो देखिएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे एवरेज में बचे हुए मैं कराऊंगा, लेकिन नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो देखिए, जाके देखिए और एवरेज का पहला वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो बनाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तभी एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। ऐसे दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिएगा जो लोग दूर दराज के गांव में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको कम से कम फायदा हो सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।